नमस्कार दोस्तों, डीएस नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट टॉपिक लेके आया हूं कि चीन द्वारा जो आर्टिफिशियल सन बनाया गया है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समसामयिक भी है। चीन के वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा नकली सूरज तैयार किया गया है जो असली सूरज से 10 गुना अधिक ताकतवर है। ये असली सूर्य की तरह ही प्रकाश देगा और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगा। और एक यहाँ चाइना डेली के अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक इस कृत्रिम सूर्य का जो तापमान है वो असली सूरज की तुलना में 10 गुना अधिक तापमान तक भी इसका जो है टेम्परेचर पाया गया है। चीन का कृत्रिम सूर्य जिसका नाम रखा गया है ईस्ट। चीन ने एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में की गई है। हाल ही में चीन ने के कृत्रिम सूर्य ईस्ट से 101 सेकंड में 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया। यानी 101 सेकंड में उसका टेम्परेचर हो गया 120 मिलियन डिग्री, जबकि जो सूर्य के कोर का तापमान है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक की पहुंचता है। तो लगभग इससे 10 गुना जो है ज्यादा टेम्परेचर उन्होंने प्राप्त किया है। अब ये बात करते हैं कि सूर्य का कोर भाग क्या होता है। दरअसल ये सूरज की आपको पिक्चर दिखाई गई है और ये 4 लेयरों से मिलकर बना होता है और इन चारों में जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे सूर्य का कोर भाग कहते हैं। और इस सूर्य के कोर भाग का जो टेम्परेचर है उससे लगभग 10 गुना टेम्परेचर चाइना के आर्टिफिशियल सन के द्वारा तैयार किया गया। चीन के कृत्रिम सूर्य ईस्ट है, इसका पूरा नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोका मैक। कृत्रिम सूर्य ईस्ट जो है किस तकनीक पर आधारित है, तो यह एक नाभिकीय रिएक्टर है। क्या है ये? नाभिकीय रिएक्टर। यह रिएक्टर उन्नत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित प्रयोगात्मक अनुसंधान उपकरण है, इसलिए इसे कृत्रिम सूर्य कहा जाता है। यानी इस नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा इतना हाई टेम्परेचर जो है तैयार किया जा रहा है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल सन कहा जाता है। इस रिएक्टर की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया यानी नाभिकीय संलयन, यानी जिस तरह से सूरज में से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी टेक्निक नाभिकीय संलयन के द्वारा इस ईस्ट जो नकली सूरज बनाया जा रहा है इसके अंदर भी उसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अब ये कहां पर है, कहां बन रहा है? ये रिएक्टर चीन के हैफई में, जो चीन का शहर है हैफई, उसकी राजधानी हैफई में विज्ञान अकादमी के प्लाज्मा भौतिक संस्थान में स्थित है। अब होता क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है? तो नाभिकीय संलयन एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट यानी कोई कचरा नहीं बने, ज्यादा प्रदूषित पदार्थ नहीं बने, उसके बिना अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जान करने की जो प्रक्रिया उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है कि दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर के भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं और इस भारी परमाणु का जो नाभिक का निर्माण होता है इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन यानी मिलना। कृत्रिम सूर्य ईस्ट न्यूक्लियर रिसर्च का बहुत बड़ा कमाल है। जो न्यूक्लियर रिसर्च है उसका ये कमाल है कि एक नकली सूरज की ओर ये दुनिया बढ़ रही है। दुनिया के बहुत से देश कृत्रिम सूर्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी चाइना पहला देश नहीं है जो सूर्य से नकली सूरज बना रहा है। गर्म ये किस आधार पर है? गर्म प्लाज्मा को एक जगह रखने को और उसके फ्यूजन तक उसी हालत में रखने में सबसे बड़ी मुश्किल है नकली सूरज बनाने में। कृत्रिम सूर्य ईस्ट जैसे सूर्य तैयार करने के लिए चीन के पास ऐसे दो और रिएक्टर है। यानी एक तो ये ईस्ट में जो काम चल रहा है, जो चल रहा है ये अपन ने अभी देखा था एफई में, उसके अलावा भी चाइना के पास ऐसे दो रिएक्टर और है जहां नकली सूरज बनाने का काम चल रहा है। एक है HL2A रिएक्टर और दूसरा है जे टेक्स्ट रिएक्टर। इन दो रिएक्टरों के द्वारा भी नकली सूरज पर काम चल रहा है। कृत्रिम सूर्य ईस्ट हॉट प्लाज्मा थ्योरी पर आधारित है। यानी प्लाज्मा को गर्म करके ऊर्जा उत्पन्न करने के सिद्धांत पर ये नकली सूरज ईस्ट जो है बनाया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इस क्या उद्देश्य है, क्या इसकी चुनौती है। कृत्रिम सूर्य ईस्ट बनाने के पीछे आगामी समय में बहुत कम प्रदूषण पर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करना, यानी जितने भी चाहे कोयले से बनाए, चाहे पानी से बिजली बनाए, चाहे थर्मल न्यूक्लियर से बनाए, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। उसमें जो नकली सूरज बना करके बहुत कम लाग प्रदूषण किए हुए बिना कम प्रदूषण करे, यानी हम प्रदूषण कम करें और अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने की इसका उद्देश्य है।
इसके तापमान को, यानी इसका जो टेम्परेचर इतना 120 मिलियन जाता है, उसको कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती है। अब 2020 में दक्षिण कोरिया ने 20 सेकंड के लिए तापमान को नियंत्रित किया, यानी पिछले साल 2020 में दक्षिण कोरिया ने भी ऐसा किया, और परंतु उसने 20 सेकंड ही कर पाया, और चीन ने 101 सेकंड तक के लिए इसको नियंत्रित किया। अब चीन या अन्य देश क्या चाह रहे हैं कि अगला कदम क्या है कि इसको टाइम कैसे बढ़ाया जाए। अभी 101 सेकंड किया है, फिर 1 दिन करेंगे, फिर 7 दिन करेंगे, ऐसे इसका टाइम बढ़ाने पर वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रोजेक्ट को पूर्ण होने में लगभग 30 वर्ष का समय और लग सकता है। यानी 2006 में शुरू हुआ, 15 साल लग गए, 30 साल का समय और लगने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होने से विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत मानी जाएगी। ऐसे प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए बहुत से देश प्रयासरत है, जैसे फ्रांस, दक्षिण कोरिया, अमेरिका सहित बहुत से देश इस नकली सूरज बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। जो चाइना का ये प्रोजेक्ट है कृत्रिम सूर्य ईस्ट, इस पर लगभग 22.5 बिलियन डॉलर खर्च होने का जो है अनुमान बताया गया है। दोस्तों, विज्ञान का अगर सदुपयोग करते हैं तो वरदान है, और इसका यदि दुरुपयोग किया जाए तो ये एक तरह से अभिशाप है। जैसे चाइना, ऐसे अखबारों में चल रहा है, सभी सुर्खियों में है कि जो कोविड-19 का जो वायरस है वो चाइना की वुहान लैब के अंदर आर्टिफिशियल से बनाया गया। अगर ये वास्तविकता में सही है तो ये एक विज्ञान का दुरुपयोग है, और यही विज्ञान हमारे लिए, जो चाइना ने लैब में अंदर बनाया है, ये हमारे लिए क्या होगा, अभिशाप बन रहा है। और अगर इसका सदुपयोग करते तो आज जीवन सरल बना है, बहुत सी तकनीकों का विकास हुआ है। तो देखते हैं चाइना ने जो नकली सूरज बनाया है ये हमारे लिए वरदान साबित होता है, या हमारे लिए इस कोविड की तरह ही कोई अभिशाप साबित होता है। आगे लेटेस्ट टॉपिकों के लिए देखते रहें DS नॉलेज यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।